के 12 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है सुपर 60 का, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आपको देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैबुन्निसा समेत 3 दोषियों की मोहलत याचिका को खारिज कर दिया है। जैबुन्निसा ने सरेंडर के लिए मोहलत मांगी थी। संजय दत्त की मोहलत याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। कहा यह जा रहा है कि दोपहर 2 बजे तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। कई तरह की दलीलें संजू बाबा ने अपने पक्ष में दी हैं, क्योंकि उनकी ओर से यह कहा गया है कि दरअसल 7 फिल्में उन्हें करनी है, जिसमें तकरीबन 278 करोड़ रुपए लगे हुए हैं और इसी वजह से उन्हें 196 दिनों का वक्त चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से 196 दिनों की मोहलत दी जाती है सरेंडर करने के लिए, या फिर 18 तारीख को ही सरेंडर करना होगा संजू बाबा को? यही वो सवाल है जिनका जवाब अब तलाशने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। संजय दत्त जो इस वक्त अपने घर के अंदर ही मौजूद हैं, हर रोज अगर उनकी बात करें तो वो ठीक 11 बजे अपने घर से निकल जाते हैं शूटिंग के लिए, लेकिन आज इस समय भी वो अपने घर के अंदर ही मौजूद हैं। फिलहाल दोपहर 2 बजे कहा यह जा रहा है संजय दत्त पर फैसला आ जाएगा। सीधे रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जहां से हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस तरह से 3 लोगों की याचिका को खारिज किया गया है, मुश्किलें यहां पर संजय दत्त के लिए भी बढ़ सकती हैं। इसी तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। फैसला कब आएगा, क्या कुछ जानकारी इस बारे में मिल पाई है? देखिए चित्रा, जैसे हमने सुबह भी जिक्र किया था कि इस पूरे मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट इनको राहत देता है तो प्लेंटी ऑफ वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी तो नरीमन जो थे, फॉली नरीमन थे, उन्होंने जैबुन्निसा की तरफ से कहा था कि लिबर्टी ऑफ द पर्सन डज नॉट एंड द फाइनल जजमेंट ऑफ द कोर्ट। इसके अलावा उन्होंने आर्टिकल 72, आर्टिकल 21 का भी हवाला दिया था। इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आपने रिव्यू पिटीशन फाइल क्यों नहीं किया, रिव्यू पिटीशन आपने कंसर्न कोर्ट में फाइल क्यों नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि चूंकि हमारी जो राष्ट्रपति के पास जो जस्टिस काटजू ने लेटर लिखा हुआ है जो हमारी मर्सी के लिए, माफी के लिए, तो वो फिलहाल पेंडिंग है। जब तक उस पर कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक जो सरेंडर की जो अवधि है उसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया जाए, उसको फिलहाल टाल दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे उनसे पूछा कि अगर हम आपको इसमें रिलीफ दे देते हैं तो देश में ऐसे कई मामले होते हैं और उसके बाद ढेरों सारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल होंगे और इसी ग्राउंड पे फाइल होंगे कि चूंकि हमारी जो पिटीशन है, जो हमारी मर्सी प्ली है, वो राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है, इसलिए हमें सरेंडर करने के लिए थोड़ी अवधि और दी जाए, हमें थोड़ा और वक्त दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि उनके पास लिबर्टी अभी है कि वो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि जो 18 तारीख को उनको कोर्ट में पेश होना है गिरफ्तारी के लिए, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाएगा। तो वो जो सरेंडर करने के लिए उनको पेश होना है वो फिलहाल उनको होना पड़ेगा। 3 लोगों को राहत नहीं मिली। जहां तक रहा सवाल संजय दत्त का, संजय दत्त ने चूंकि मेंशनिंग मैटर लिस्टेड है इसलिए 2 बजे उस मामले में सुनवाई होगी। संजय दत्त और जैबुन्निसा में दोनों लगभग एक ही मामले में उनको दोषी ठहराया गया था। 5 साल को दोनों की सजा हुई है। कहीं ना कहीं संजय दत्त का भी मामला प्रभावित होगा। जैसा कि चित्रा मैंने सुबह कहा, सुप्रीम कोर्ट अगर संजय दत्त को रिलीफ देते हुए ये कह दे कि ये जो पूरे मामले में अगर हम जो फैसला दे रहे हैं वो किसी दूसरे मामले के लिए नजीर नहीं होगा, तब जाके संजय दत्त को यहां से रिलीफ मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो अभी सर्कमस्टांसेस हैं उसको देख के नहीं लग रहा है कि संजय दत्त को देश की सबसे बड़ी अदालत से रिलीफ मिलेगी। बिल्कुल 2 बजे के करीब ये फैसला भी आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को राहत दी है या फिर नहीं। 7 फिल्में, 278 करोड़ रुपए इन फिल्मों में दांव पर लगे हुए हैं और 196 दिनों की मोहलत मांगी गई है संजय दत्त की ओर से। 196 दिन की मोहलत क्या दी जाती है या फिर 18 तारीख को, यानी कि 2 दिन के बाद सरेंडर करना पड़ेगा संजू बाबा को? इस पर रहेगी हमारी नजर। बहरहाल शुक्रिया आपका आशीष इस पूरी जानकारी के लिए।